I welcome all my students and viewers with the greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. Dear students, आज हम देखेंगे Principles of Educational Guidance. In previous lecture, last lecture में हमने देखा था Objectives of Educational Guidance. तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस देखेंगे एंड पहला ही प्रिंसिपल जो इसमें है दैट इज एजुकेशनल गाइडेंस मस्ट बी ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। जो भी प्रोग्राम होता है उसकी कामयाबी इस चीज पे मुनसर करती है कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मकसद क्या है। तो अगर हम एजुकेशनल गाइडेंस की बात कर रहे हैं दैट मीन्स एक बच्चे की एजुकेशन, तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि एक बच्चे की एजुकेशन ही उस बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है। सो अगर हम एक बच्चे की एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम की बात करेंगे, तो पहला प्रिंसिपल जो है इट शुड बी द ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड। इसकी इंपॉर्टेंस और पैरामाउंट इंपॉर्टेंस हो जाती है और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, जैसे हमने देखा था स्पेशल लर्नर्स को आइडेंटिफाई करना, इसमें गिफ्टेड लर्नर्स कौन होते हैं, स्लो लर्नर्स, क्रिएटिव लर्नर्स वगैरह वगैरह। या हम एक बच्चे को सिखाते हैं कि आप कैसे एडजस्ट करते हो स्कूल में विद टीचर्स, विद करिकुलम, विद को करिकुलर डिमांड्स एटसेट्रा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, तब जाके ये एजुकेशनल गाइडेंस का प्रोग्राम है ये अपनी कामयाबी तक पहुंच सकता है। सेकेंड वन is every student is capable of achieving the best of his or ability। एक बच्चे में जो एबिलिटी है उनका इस्तेमाल करके वो अपना बेस्ट अचीव कर सकता है। ये एक उसूल है कि एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट इज कैपेबल, उसमें वो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी हुई है कि वो अपना टैलेंट, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटीज का यूज करके अपना बेस्ट वो अचीव कर सकता है। लेकिन अगर हम अपनी स्कूलों कॉलेजों की तरफ नजर दौड़ाएं, हम नहीं पाते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अपना बेस्ट अचीव कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, और मैं एक फैक्टर की तरफ आपका अटेंशन चाहता हूं कि ये एक फैक्टर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जिस वजह से हम स्टूडेंट जो होते हैं, हमारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना वो बेस्ट नहीं अचीव कर पाते हैं। एंड दैट फैक्टर इज एकेडमिक फैक्टर आल्सो। मींस एक टीचर की पर्सनैलिटी, मैं एक टीचर हूं, मेरी खुद जाती पर्सनैलिटी वो बच्चे को शायद अपना फुल जो उसमें पोटेंशियल है वो यूज नहीं करने देता है। मेरी पर्सनालिटी का रोब बच्चे पे बैठ जाता है, या मेरी मेथोडोलॉजी, मैं जो मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करता हूं पढ़ाने में शायद बच्चे को वो समझ में नहीं आता है, शायद बच्चा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, और मैं अपने आप को सेज ऑन द स्टेज समझता हूं कि मैं सब कुछ हूं, मैंने इतना अच्छा लेक्चर आज दिया। शायद वो हर एक बच्चे की कॉग्निशन तक नहीं पहुंचा, कॉग्निटिव लेवल तक नहीं पहुंचता है, और मैं समझता हूं कि मैंने लेक्चर दिया, सबकी समझ में आ गया, मैं यही एज्यूम करता हूं कि मैं सेज ऑन द स्टेज हूं। या उस स्कूल का एनवायरनमेंट या उस कॉलेज का एनवायरनमेंट, देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स, लेकिन एक टीचर का फैक्टर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो अगर हम उसका अच्छी तरह से यूज कर सकेंगे तो बच्चों की जो सलाहियत है या बच्चे जो अचीव करते हैं उसमें वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकते हैं, वो ज्यादा अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर टीचर ही अपनी पर्सनालिटी, अपनी मेथोडोलॉजी और स्टूडेंट्स के साथ वो इतनी ज्यादा गैप है कि वो बेखबर है स्टूडेंट्स के, या वो बेखबर है कि मैं किस मेथड से पढ़ा रहा हूं, उसका कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, तो टीचर बजाते खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है, जैसे वो बच्चों को रोकता है, जैसे बच्चे हैं वो हैम्पर करता है बच्चों की डेवलपमेंट टुवर्ड्स जो भी अल्लाह ताला ने उनमें पोटेंशियल दिया होता है, वो उस पोटेंशियल को रोकता है, वो एक रुकावट बनता है उस वक्त बच्चे और कामयाबी के दरमियान। तो एक टीचर को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, बच्चों के साथ मिलना चाहिए, बच्चों की लेवल तक आना चाहिए, तब बच्चों से फीडबैक लेना चाहिए कि बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूं क्या आपको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, कश्मीर की मैं अगर बात करूं, मुझे नहीं लगता कोई टीचर, हाँ इला माशाल्लाह बहुत सारे टीचर भी अच्छे हैं, ब्रिलियंट टीचर्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी जनरली
टीचर्स इतना बोदर नहीं करते कि वो स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, उनकी लेवल तक डाउन करते हैं कि अपने आप को कि वहाँ स्टूडेंट्स की जगह बैठ के अपने आप को इवेलुएट कर सके। बहुत कम ऐसा होता है। और क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत सारे रीजन है, मुझे वहां नहीं जाना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि एवरी स्टूडेंट इज कैपेबल ऑफ अचीविंग द बेस्ट ऑफ हिज और हर एबिलिटी। बच्चे में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट ही इज ओके, उसमें पोटेंशियल है, उसमें टैलेंट है। अगर उस टैलेंट को पॉलिश किया जाए, वो डेवलपमेंट, वो अचीव कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे अगर हम 3 पोल्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, टीचर स्टूडेंट करिकुलम और टीचर स्टूडेंट एनवायरनमेंट। तो टीचर स्टूडेंट तो क्लियर है, अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत दी हुई है, हमें उन सलाहियतों को डाउट नहीं करना है, उनमें कोई शक शुबा की बात ही नहीं है। तो जो रिमेनिंग 2 पोल्स है, टीचर और एनवायरनमेंट, तो यहां टीचर और एनवायरनमेंट, इन ये 2 फैक्टर्स बड़े ऐसे फैक्टर्स है जिससे बच्चे में जो पोटेंशियल है, बच्चे में जो टैलेंट है, बच्चे में जो कैपेसिटी है, शायद ये 2 बड़े फैक्टर्स बन जाते हैं जिससे वो बच्चे की डेवलपमेंट हैम्पर हो जाती है। थर्ड वन इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिविजुअल डिफरेंस, वो जो हमने इंडिविजुअल डिफरेंस पहले से ही पढ़ा, वो डिफरेंट है, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल डिफरेंस इन एकेडमिक अचीवमेंट। एकेडमिकली एक बच्चा कितना अचीव करता है, जैसे किसी ने 12th किया है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने पीजी किया है और विद फ्लाइंग कलर्स, मींस किसी ने फर्स्ट डिवीजन में पास किया, किसी ने सेकंड डिवीजन में, कोई एवरेज में पास करता है, कोई पुअरली परफॉर्म करता है एग्जाम्स में या एकेडमिक्स में। क्यों कोई बच्चा पुअरली परफॉर्म करता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो रिजल्ट दिखाता है? तो इसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है। तो क्यों एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है? ये तो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, इसमें हम अपना वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकते कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है। लेकिन यहां अगर हम दूसरा ही पॉइंट वापस देखें कि हर एक बच्चे में कैपेबिलिटी है, उसमें कैपेसिटी है कि वो बेस्ट अपना अचीव कर सकता है। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बच्चा अचीव ही नहीं करेगा। बच्चे को तो अचीव करना है, लेकिन डिफरेंट करेगा, डिफरेंटली इन डिफरेंट फील्ड। तो मैं समझता हूं बच्चे में एक लेवल है, एक कोई बच्चा ए फील्ड में जाएगा, कोई बी फील्ड में, कोई सी फील्ड में, कोई किसी और फील्ड में, लेकिन अचीव तो बच्चा करता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, कॉलेज से, ये कहकर उनको कभी बाहर निकाला जाता है कि आप डफर हो, इडियट हो, आपको कुछ नहीं आता है। तो हम एक टैग लगा देते हैं पहले ही उस बच्चे के माथे पे कि आप डफर हो, आप इडियट हो, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंट है मींस ये काबिल है, ये नाकाबिल है। ये काबिल नाकाबिल वाला इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं है, बल्कि ये वो इंडिविजुअल डिफरेंस है जिसमें एक बच्चा या एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक फील्ड में अचीव अच्छा कर सकता है, बी फील्ड में, सी फील्ड में। तो ये वो वैसा नहीं है। ये हम टीचर्स के लिए कोई गुड न्यूज नहीं है कि हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंस है, हम अपने आप को डिफेंड करेंगे कि आपके पास अगर 10 बच्चे थे तो 5 क्यों फेल हो गए, हम कहेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस इज देयर, उसकी पोटेंशियल कमजोर है इसमें। ये नहीं, ये वैसा, इसको वैसे नहीं समझना होता है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट अचीव कर सकता है। तो यहां पे हम टीचर्स पे और ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हमें बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, हर एक बच्चे की स्पेशल नीड को समझना है कि इस बच्चे की नीड क्या है, इस बच्चे की इंटरेस्ट क्या है। तो अगर हम सिर्फ ये मान के चले कि हमें लेक्चर देना है, दैट इज सेज ऑन द स्टेज, मैं गया लेक्चर डिलीवर किया, आई एम सेज ऑन द स्टेज, बट द रोल हैज चेंज्ड नाउ, इट इज नॉट द सेज ऑन द स्टेज बट इट इज गाइड ऑन द साइड। हमें बच्चे के पास जाना है, उसके साइड बाय साइड बैठना है, उसको समझना है, उससे बात करनी है, फिर उसको वहां गाइड करना है। तो टीचर एक पूरे क्लास के सामने एक सेज की तरह नहीं बोलता है आजकल के दौर में, बल्कि वो एक गाइड है, बच्चे के एडजस्टमेंट, बच्चे के साथ बैठ के वो बच्चे को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, गाइड करता है। सो यही इंडिविजुअल डिफरेंस हमें रिकॉग्नाइज करनी है, अंडरस्टैंड करनी है कि कौन सा बच्चा किस वे में ज्यादा
अचीव कर सकता है, किस बच्चे में कौन सा पोटेंशियल है, वो चीजें हमें सामने रख के इंडिविजुअल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट सामने रखना है। ऐसा नहीं कि ये बच्चा इडियट है या इस बच्चे में ये मेंटली रिटार्डेड है। समटाइम्स वी यूज द टर्म मेंटली रिटार्डेड, ये रिटार्डेड बच्चा है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आजकल के जमाने में हम मेंटल रिटार्डेड का लफ्ज किसी बच्चे को बोला जाए तो वो आज पनिशेबल है, उसमें हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। एंड नंबर फोर्थ इज strategies must take into consideration the resources and facilities available to students। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, if the board is not visible, strategies must take into consideration the resources। जो भी स्ट्रेटजीज हम बनाएंगे एक बच्चे को एजुकेशनली गाइड करने में, उसको कंसिडरेशन देनी है किस चीज की, रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। मेरी एजुकेशनल गाइडेंस जो भी होगा, जो भी स्ट्रेटजीज मैं तैयार करूंगा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम ऑन दिस इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कश्मीर है, कश्मीर में गांधरबल के एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ के बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, इन फैसिलिटीज और इन रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए मुझे अपनी एजुकेशनल गाइडेंस की स्ट्रेटजीज को फ्रेम करना है। मैं अपने सामने अमेरिका का स्टैंडर्ड नहीं रख सकता, यूके का स्टैंडर्ड नहीं रख सकता, कोरिया का स्टैंडर्ड नहीं रख सकता, जापान या किसी भी डेवलप्ड कंट्री का स्टैंडर्ड नहीं रख सकता और वही स्टैंडर्ड लेके मैं इस वक्त इंडिया में, कश्मीर में और गांधरबल में अपने स्टूडेंट्स के सामने रख सकता हूं। नहीं, वैसा नहीं है। दैट प्रोग्राम इज बाउंड टू फेल, वो प्रोग्राम फेल ही हो जाएगा। बल्कि मुझे जो रिसोर्सेज या जो फैसिलिटीज यहां के बच्चों को अवेलेबल है, उन फैसिलिटीज को या उन रिसोर्सेज को मलहूज़ नजर रखते हुए मुझे अपनी स्ट्रेटजीज को फ्रेम आउट करना है। एंड नंबर लास्ट इज दिस एजुकेशनल गाइडेंस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ये हर एक बच्चे के लिए नहीं है, ये हर एक बच्चे के लिए है। इसमें ये नहीं है कि ये कुछ बच्चों के लिए, बस ओनली सिलेक्टेड। जो बच्चा हमारे पास आ जाता है, सर हमें गाइड कीजिए, हम उस बच्चे को बोल देते हैं अपनी एक्सपीरियंस से कि आपके लिए ये सूटेबल रहेगा, आपके लिए ये सूटेबल रहेगा। मैं जब बच्चे को गाइड करता हूं एज ए टीचर, तो मैं कहता हूं मुझे जो चीज अंदर से अच्छी लगती है, जो मेरी पर्सनैलिटी के लिए फिट है। मुझे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं बच्चों को बोलूंगा आप एजुकेशन सब्जेक्ट ले लो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो मैंने अपना, जो मेरी अपनी फीलिंग्स है, जो मेरा अपना टेम्परामेंट है, जो मेरी अपनी इंटरेस्ट है, मैंने अपनी इंटरेस्ट इस बच्चों के ऊपर थोप दी है कि आपको एजुकेशन पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। नहीं, बल्कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे बच्चे का टेम्परामेंट देखना है, बच्चे की इंटरेस्ट देखनी है। जो भी मेरे पास आ जाता है उसका एनवायरनमेंट, उसकी फैसिलिटीज, उसके रिसोर्सेज, हर एक चीज को पहले स्टडी करना है, उसके बाद मुझे इसको गाइड करना है। और गाइडेंस क्या होती है, हमने पहले दिन भी कहा, गाइडेंस का मकसद होता है कि हमें बच्चे के सामने ऑप्शंस रखने हैं कि आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। हमें फैसला खुद नहीं लेना है, फैसला तो स्टूडेंट ही लेगा। तो इसमें सिर्फ एक या दो स्टूडेंटों के लिए नहीं है, बल्कि ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। दैट मीन्स गाइडेंस, दिस एजुकेशनल गाइडेंस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तो आजकल के इस लेक्चर में हमने 2-4 पॉइंट्स देखे, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस। अगर हम इसका सम अप करेंगे, दैट मींस एजुकेशनल गाइडेंस का जो प्रोग्राम है ये ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होना चाहिए, हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। और इसमें हमने देखा कि हर एक बच्चा जो है वो कैपेबल होता है, उसमें पोटेंशियल होता है कि वो अपना बेस्ट अचीव कर सकता है, बशर्ते कि टीचर की पर्सनालिटी, स्कूल का एनवायरनमेंट, ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलके उसमें इस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए, तब जाके बच्चा अपना 100% बेस्ट अचीव कर सकता है। एंड नंबर नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक बच्चा एकेडमिकली डिफरेंट होता है, उसमें मुख्तलिफ वो सलाहियतें होती है, पोटेंशियल्स होते हैं। तो एक टीचर को हर एक बच्चे की पोटेंशियल, हर एक बच्चे की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है और उसको अकॉर्डिंगली गाइड करना है। और हमें स्ट्रेटजीज जब हम बनाएंगे एजुकेशनल गाइडेंस की, तो उसमें रिसोर्सेज और फैसिलिटीज जो बच्चे को अवेलेबल है उसको मलहूज़ नजर रखते हुए हमें स्ट्रेटजीज क्रिएट करनी है। और ये एजुकेशनल गाइडेंस, ये दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये किसी सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब के लिए है। बट अनफॉर्चुनेटली सेइंग, मैंने आज तक कोई स्कूल ऐसा नहीं देखा है जहां पे हमने गाइडेंस फैसिलिटी देखी हो, जहां पे हम गाइडेंस बच्चे को गाइड कर सके।
या कोई कॉलेज भी ऐसा मैंने नहीं देखा अपनी विसिनिटी में। हाँ, गाइडेंस सेल होती है कॉलेजेस में या स्कूल्स में, लेकिन वो महदूद है, उसका ऑपरेशन जो है वो लिमिटेड होता है, बहुत कम होता है। अगर हम इस अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड करें तो हमारे पास ये गाइडेंस फैसिलिटी हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में होनी चाहिए। होप इफ समबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन, अगर किसी के पास भी कोई क्वेश्चन होगा वो कमेंट में जरूर वो अपना क्वेश्चन लिख दें, या जिसको भी मटेरियल वगैरह चाहिए वो भी अपना वो कमेंट में लिख दीजिए। मे ऑलमाइटी ऑल ब्लेस यू। थैंक यू।